साथियों, राजस्थान की माटी जितनी रंगीन है उतनी ही मीठी है इसकी बोलियां। चाहे वह मारवाड़ की वीर रस भरी डिंगल हो या ढूंढाड़ की संतों की सरल वाणी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही बोलियां आपको राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम में सफलता दिला सकती है। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस सेशन में हम राजस्थान की बोलियों के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको जुड़ जाना है हमारे साथ उद्देश्य जीके के साथ, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और आज से रोज इस शाम 7 बजे लगातार क्लासें अपडेट होती रहेंगी। तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, राजस्थान भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास को शेयर करते रहें। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? तो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर क्लास आपको महत्वपूर्ण और हेल्पफुल लग रही हो तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उप बोली नहीं है? तो कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उप बोली नहीं है? तो रांगड़ी बोली, जो कि ढूंढाड़ी की उप बोली नहीं है, और ये तीनों ही ढूंढाड़ी की उप बोलियां हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सॉरी हाड़ौती हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव अधिक पाया जाता है? तो किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव अधिक पाया जाता है? तो मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव अधिक पाया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो यह रांगड़ी हो जाएगी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत चरणदास एवं लालदास का साहित्यिक किस बोली में है? तो संत चरणदास एवं लालदास का साहित्यिक मेवाती बोली में है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मेवाती बोली राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोड़वाड़ी बोली किस राजस्थानी उपभाषा से संबंधित है? तो गोड़वाड़ी बोली मारवाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा से संबंधित है, जो कि यह जालोर और सिरोही के कुछ भागों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली मुख्यतः किस जिलों में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेराड़ी खेराड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खेराड़ी बोली राजस्थान के शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक का कुछ भाग में प्रचलित है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली राजस्थान के उत्तरी पूर्वी राजस्थान, अलवर का बहरोड़ व मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ किसने
नामक के लेखक कौन है? तो लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो वह गुर्जरी गुजरी अपभ्रंश हो जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवड़ावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? तो देवड़ावाटी बोली सिरोही में बोली जाती है। तो यह गोड़वाड़ की उपबोली भी है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर और टोंक के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? यह नागरचोल। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागृति बोली किस जिले में प्रचलित है? तो जागृति बोली यह करौली जिले में प्रचलित है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोरावड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो तोरावड़ी बोली सीकर झुंझुनू का तोरावड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बोली को भीली बोली कहा जाता है? तो किस बोली को भीली बोली कहा जाता है? तो वागड़ी बोली को भीली बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान की बोली है? तो कौन सी है? यह मेवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली है। तो यह मेवाड़ी नहीं मारवाड़ी होगी पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, डोला मरुआ दुहा किस बोली में रचित है? तो डोला मरुआ दुहा मारवाड़ी बोली में रचित है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस बोली में है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस बोली को राजस्थान की उपबोली कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने शेखावाड़ी बोली को राजस्थान की उपबोली कहा है। तो सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ की किस बोली को किशनगढ़ी किस बोली की उपबोली है? तो किशनगढ़ी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डटकी बोली का प्रमुख क्षेत्र है? तो डटकी बोली का प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागौरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो नागौरी बोली नागौर क्षेत्र में बोली जाती है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप कहां पर देखने को मिलता है? तो मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो मालवी बोली का क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेरी किस बोली की उपबोली है? तो अजमेरी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो थाली बोली बीकानेर, चूरू, गंगानगर का कुछ भाग। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली को डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा? तो बागड़ी बोली को डॉक्टर गियर्सन ने गुजराती की उपबोली कहा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काठड़ी किस बोली की उपबोली है? तो काठड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चारण कवियों द्वारा किस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जाता था? तो चारण कवियों द्वारा किस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जाता था? वो की डिंगल साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जाता था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाट कवियों द्वारा किस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जाता था? जो भाट कवियों द्वारा पिंगल साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जाता था। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी किस बोली में रचित है? वेली किशन रुक्मणी मारवाड़ी उत्तरी मारवाड़ी बोली में रचित है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की
कौन सी बोली संतों की बोली के रूप में जानी जाती है? तो राजस्थान की कौन सी बोली संतों के रूप में बोली जाती है? जो कि ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस रा, राजावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राजावाटी बोली जयपुर के कुछ भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, जो कि ढूंढाड़ी की उप बोली है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बोली को ह के नाम पर स का प्रयोग अधिक होता है? तो वागड़ी बोली में ह के स्थान पर स का प्रयोग अधिक होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश किस बोली का विकास माना जाता है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से मेवाती बोली का विकास माना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 84 बोली किस बोली की उप बोली है? तो 84 बोली ढूंढाड़ी की उप बोली है, जो कि टोंक मालपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। तो अगला प्रश्न है, अट्टे कट्टे झट्टे आदि शब्द का किस बोली की विशेषताएं है? तो यह मारवाड़ी बोली की विशेषताएं है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीणाओं की बोली के नाम से किस बोली को जाना जाता है? तो मीणाओं की बोली के नाम से खेराड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी को जयपुरिया या झांझशाही बोली किसने कहा? तो ढूंढाड़ी को जयपुरिया या झांझशाही बोली एलपी टेसीटोरी ने कहा। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम क्लास के आखिरी पड़ाव में हैं साथियों, और क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिल सके। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लग रही हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करते रहना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली को कोमल और मधुर माना जाता है? तो राजस्थान की मालवी बोली को कोमल और मधुर माना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है साथियों, रांगड़ी बोली किन दो बोलियों का मिश्रण है? तो रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी दो बोलियों का मिश्रण है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर चाहते हो कि और भी ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो में लाता रहूं, तो क्लास को शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद साथियों।